अल्लाह के रसूल की बारगाह में पास में ये गरीब सहाबी आया, गरीब आदमी था। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मैं गरीब हूं। या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में, मेरे घर के बगल में मेरा एक पड़ोसी है, उसके आंगन में ये खजूर का पेड़ है। या रसूल अल्लाह, उसकी डालें, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी पड़ी है। या रसूल अल्लाह, खजूर जब पकती है, कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती है, मेरा बच्चा भूखा रहता है, उन खजूरों को उठा के खा लेता है। लेकिन मेरा पड़ोसी इतना बड़ा जालिम है, वो आता है मेरे बच्चे के हाथों से खजूर छीन लेता, मुंह से उंगली डालकर खजूरें निकाल लेता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए उसको, कैसे उसको बुलाओ, उसको बुलाया गया। वो मुनाफिक था। मुनाफिक जानन ना, बोलो ना। मुनाफिक की 3 पहचान है। 3 पहचानों में से एक पहचान मुनाफिक की ये भी है कि मुनाफिक सामने कुछ और बोलेगा, पीछे कुछ और बोलेगा, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। अगर मेरे अंदर भी ये फितरत है तो हम मुनाफिक हैं। अब सोच लीजिए कि मुनाफिक कौन है। मुनाफिक की ये पहचान ये भी है कि वो सामने आपका कुछ और बोलेगा, पीछे जाकर कुछ और बोलेगा। चाय की दुकान में बैठे हुए एक आदमी आया, सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, खैरियत शेख, बैठिए शेख, चाय दो शेख के। चाय पिला दिए। अब शेख उठ के जैसे गया, बोले क्या चाहिए? फालतू आदमी आज बुझते पारे ना, सामने कुछ और पीछे कुछ और। मुनाफिक था, अल्लाह के रसूल के सामने बैठा तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया भाई कि वो पेड़ तुम्हारा है? कहा कि मेरा है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम उस पेड़ को बेचोगे? अगर तुम इस पेड़ को बेच दोगे तो जन्नत में ऐसा ही पेड़ अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। जन्नत में पेड़ मिलेगा खजूर का, बेचोगे? तो मुनाफिक कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये पेड़ का फल बड़ा मीठा है, हम इसे नहीं बेच सकते। मना कर दिया। वो मना करके मुनाफिक चला गया। मना करके चला गया। वहीं पर एक सहाबी बैठे हुए थे, हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला। तो वो जाने के बाद, उनके जाने के बाद उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो आपने उससे कहा कि जन्नत में इसके बदले में अल्लाह एक खजूर का पेड़ देगा, तो क्या वही दुआ मेरे लिए भी है? वही दुआ मेरे लिए भी है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जो उस पेड़ को खरीद कर ला कर देगा उसके लिए भी ये दुआ है, उसके लिए भी ये दुआ है। तो हजरत अबू दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े उस आदमी के पीछे, उस मुनाफिक के पीछे दौड़े। बोले भाई रास्ते में पकड़ लिया। बोले भाई रुको रुको। बोला रुको, क्या बात है? बोला उस पेड़ को बेचोगे? बोला ना ना, अल्लाह के रसूल को मैंने मना कर दिया, तुम्हें कैसे दे दूंगा? क्योंकि हजरत अबू दादा ने कहा कि सोच लो, मुंह मांगी रकम दूंगा, क्या लोगे बोलो। तो हजरत अबू दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक बगीचा था खजूरों का। 600 पेड़ थे उस बगीचा में। कितने पेड़ थे भाई बोलो? भाई बोलिए भाई, बोलो भाई। 600 पेड़ थे उस बगीचा में। तो मुनाफिक कहने लगा क्या दोगे? उस पेड़ को अगर हम तुमको बेचेंगे तो तुम क्या दोगे? कहा कि तुम बोलो, जो बोलोगे हम देंगे। तो उस मुनाफिक ने कहा कि अपना बगीचा के वो जो 600 पेड़ हैं हमको दे दो, एक पेड़ दे देंगे। और कुर्बान जाइए, हजरत अबू दहदा कहते हैं कि अपनी जबान पे पक्का हो। कहा कि हाँ, ये तो बड़ा सस्ता सौदा होगा। कहा कि अपनी जबान पे पक्का हो, चलो मैंने 600 पेड़ों का वो बगीचा तुम्हारे हवाले किया, तुम वो एक पेड़ हमें दे दो। कुर्बान जाइए, सौदा हो गया। हजरत अबू दहदा अल्लाह के नबी के बारगाह में आए कि या रसूल अल्लाह, मैंने वो पेड़ लेकर आपके कदमों में निछावर कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू दादा कैसे खरीदा? कहा कि या रसूल अल्लाह, एक पेड़ के बदले में अपना बगीचे का सारा
पेड़ मैंने उसे हवाले कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू दादा, उनके लिए, तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक पेड़ का वादा था, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए 1,00,000 खजूरों का पेड़ लगाया हुआ है, दरख्त लगाया है, और महल देख रहा हूं मैं जन्नत में तुम्हारे लिए अबू दादा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के राह में सदका करने का बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। अल्लाह माल दे, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। गुनाहों पे हूं शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूं शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूं मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तुम ना। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। एक बात याद रखिएगा, किसी की मेहनत जाय नहीं होगी। मेरा अल्लाह सबकी मेहनत का बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। नेकी कभी जाय नहीं होती है। हदीस पाक में आता है कि एक फाहिशा नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी। कुएं के पास खड़ी है, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है। डोल बोलो ना, डोल जाने न, तो डोल नहीं, हाँ, बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है। इसी के दरमियान देखिए कुत्ता हाँफता हुआ आया। गर्मी का टाइम, कुत्ता हाँफता हुआ आया, जबान बाहर निकली है। ये औरत समझ गई कुत्ते को प्यास लगी। कुत्ता कुएं के चारों तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। ये औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, लेकिन ना रस्सी है, ना डोल है, ना बाल्टी है। तो वो औरत क्या काम की, अपना चमड़े का मौजा खोली, अपना दुपट्टा चमड़े में मौजे में बांधी, कुएं के अंदर में मौजा डाली, पानी निकाली, पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला दी। अल्लाह को यादा इतना पसंद आया कि उसके गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। देखो, अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता। और हदीसों के अंदर में आता है कि एक औरत, एक बुढ़िया एक बिल्ली को पालती थी। अब वो बिल्ली कोई चीज नुकसान कर दी, अब वो गुस्सा में आ गई। वो बुढ़िया उस बिल्ली को एक घर के अंदर में बंद कर दी। अब बंद करके भूल गई, ना दाना दिया ना पानी दिया। वो बिल्ली भूख की वजह से मर गई। तो बताया गया कि सारी जिंदगी की इबादत अल्लाह ने उसके जाय करके जहन्नुम के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए नेकी किसी की जाय नहीं करते, नहीं होती है। नेकी का बदला अल्लाह इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा करना चाहिए? बोलो भाई, गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा करना क्या है? हाँ हाँ हाँ,
मालिक नौकर को मारा, मालिक नौकर को मारा, नौकर को भी गुस्सा आया, नौजवान था तो मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता, तो पास में घर था, बीवी घर के अंदर गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है चूल्हे पे। अब गुस्से में था, ये नौकर जाके गुस्से की हालत में बीवी को जाकर एक तमाचा मार दिया। बीवी सोची मेरी कोई गलती है नहीं, हमको मारा काहे ही। तो बीवी को भी गुस्सा आया, तो शोहर को कुछ नहीं बोली, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मार दी। अब बच्चा को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी, तो बच्चा गुस्से की वजह से आंगन में एक डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो जमीन पे देखा कोई शय है, वो उन्होंने उठाया, उठाकर देखा तो गौर से देखा तो देखता है क्या है कि ये खोपड़ी है। क्या है बोलिए, खोपड़ी जानते हैं ना, आदमी का खोपड़ी है। उलट पलट कर देखा तो उस खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था, ये पढ़ा लिखा आदमी था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ने की कोशिश किया तो मिट्टी हटाया, तो मिट्टी हटाया तो साफ लिखाया था उसमें कि कुछ हुआ है कुछ बाकी है। क्या लिखा हुआ था बोलिए। यह आदमी सोचा कि अल्लाह इसको मरे हुए ना जाने कई साल हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है। बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, रख दो। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है, ये 2 टाइम अलमारी खोलता है, चुपके से ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है, जरूर कोई चक्कर है। बीवी स्टॉक में रही कि कब ये बाजार जाएगा, चाबी निकालेंगे, हम चेक करेंगे अलमारी में है क्या। अच्छा अलमारी जाने ना, ये खाना खा के सोया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी निकाली, चाबी निकाल के रख ली, सो के उठा, मुंह हाथ धोया, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, पूर्णिया चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। बोली ओ ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसकी जादुए खत्म कर देगा। वो ली, खोपड़ी को ली। अच्छा वो जो धान कुटते क्या बोलते हैं उसको, उखली, उखली में दी, दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बना दिया, भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को उसका शौहर आया, चाबी है ही नहीं है, बड़ा परेशान हुआ। वो बीवी बोली ये चाबी लीजिए, भूल गए थे आप। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है, बड़ा परेशान हुआ। तो बीवी पीछे से बोलती है क्या खोज रहे हैं, खोपड़ी, जादू सीख रहे थे हमको भगाने के लिए। तो शौहर बोला कि नहीं भाई हम जादू नहीं सीख रहे थे, अल्लाह के बंदी वो खोपड़ी किया कहां। तो बीवी बोली कि हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा।
बोला का कि वही तो हमको जानना है। बोला वही उखली में दे के दे चोट भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला कि बस बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। अब भाई एक बच्ची खो गई है, अगर किसी की हो तो यहाँ स्टेज के पास से आकर के लेकर जाएं। एक मैं आछे और उम्र 3-4 बछर आछे उम्र बेश 3 नाम बोलते पारे ना। हाँ बोलाते चांदीर हार आछे माशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह नहीं चले जावे एखाने बसे तो। ठीक है जो वही तो मैं ये कह रहा था ज़हन को हाजिर करो मेरा भाई। 1 घंटे के अंदर में मुझे बात पूरी करनी है। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, मुकर्रिर लोग, वक्ता लोग ऐसे जिन माशाल्लाह ओनार वक्ता अपना वक्तव्य सुनते हो बे अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करे अपना बारी जावन अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलना ये है कि जो इंसान जैसा करेगा अल्लाह वैसा इनाम अता फरमाएगा। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है।